सरकार के गठन को लेकर एनडीए की बैठक आज। नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को पीएम ने दिल्ली बुलाया। सरकार बनाने का दावा पेश करने की तैयारी। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर आज आईएनडीआई गठबंधन की बैठक। दिल्ली में आज शाम गठबंधन की बैठक। सरकार गठन के लिए बैठक में होगा मंथन। यूपी में सपा बनी सबसे बड़ी पार्टी। चुनाव में सपा को मिली 37 सीटें। बीजेपी 33 सीटों पर सिमटी। कांग्रेस को 7, आरएलडी को 2 सीटें मिली। बीएसपी का नहीं खुला खाता। यूपी में फिर से तैयार हो गई चुनाव की जमीन। 9 सीटों पर होगा उपचुनाव। चुनाव लड़ने वाले अलग अलग दलों के 14 विधायकों में विधायक जीते। 52 साल के हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। जन्मदिन पर प्रधानमंत्री ने दी बधाई। सीएम योगी ने पीएम मोदी का जताया आभार। मेरठ में बच्चों के सामने पिता की हत्या। पुरानी रंजिश में सरेआम सिर पर मारी गोली। हत्या करने वाला आरोपी मौके से फरार। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों पर। शुरुआत करते हैं खबरों की, जहां जौनपुर पुलिस की मुठभेड़ में मारा गया बदमाश। 1 लाख का इनामी बदमाश था प्रशांत सिंह उर्फ प्रिंस। जौनपुर के खेतासराय में मुठभेड़ में मारा गया बदमाश। तो जौनपुर से खबर बता रहे हैं, जहां पर बदमाश से 9 मिलीमीटर का एक असलहा, 9 एमएम का एक असलहा भी बरामद हुआ है। जौनपुर के खेतासराय में मुठभेड़ में मारा गया है आरोपी। बदमाश से 9 एमएम का एक असलहा और बाइक भी हुई है बरामद। 7 साल से फरार चल रहा था प्रशांत सिंह उर्फ प्रिंस। आशुतोष श्रीवास्तव के साथियों के साथ मिलकर की थी हत्या। खबर आपको बता दें, जहां पर जौनपुर पुलिस की मुठभेड़ में मारा गया बदमाश। 1 लाख का इनामी था प्रशांत सिंह उर्फ प्रिंस। जौनपुर के खेतासराय में मुठभेड़ में मारा गया आरोपी बदमाश। बदमाश से 9 एमएम का एक असलहा और बाइक भी हुई बरामद। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवा शर्मा जुड़े हुए हैं। शिवा, देखा जाए तो जौनपुर पुलिस की एक बड़ी उपलब्धि है, जहां पर 1 लाख के इनामी बदमाश को उन्होंने मुठभेड़ में मार गिराया है और उसके बाद उसके पास से अन्य चीजें जैसे कि एक 9 एमएम का तमंचा और बाइक भी बरामद हुई है। प्रशांत सिंह उर्फ प्रिंस के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है और खेतासराय इलाके में मुठभेड़ के बाद प्रशांत को मार गिराया गया है जौनपुर पुलिस और एसओजी की टीम द्वारा। ये बताया गया कि 7 साल से ये फरार चल रहा था प्रशांत सिंह उर्फ प्रिंस और तकरीबन इसके ऊपर कई आपराधिक मामले न सिर्फ जौनपुर में बल्कि आजमगढ़, मुंबई और अयोध्या में इसके खिलाफ दर्ज है और 2007 से लगातार फरार चल रहा था और पुलिस की टीम इसको लंबे समय से तलाश भी कर रही थी और साल 2023 के मार्च महीने में इसके ऊपर 1 लाख का इनाम भी रखा गया था और 1 लाख का इनामी भी था। तो जौनपुर के खेतासराय इलाके में पुलिस की मुठभेड़ में प्रशांत सिंह उर्फ प्रिंस को गोली लगी थी और गोली लगने से उसकी मौत हो गई है। तो पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि जो शार्प शूटेड क्रिमिनल था, जो सुपारी लेकर के लोगों की हत्याएं करता था, उसको पुलिस मुठभेड़ में फिलहाल मार गिराया गया है। और ये बताया गया है कि बीते महीने में 13 तारीख को शाहगंज इलाके में आशुतोष श्रीवास्तव नाम के व्यक्ति की जो हत्या हुई थी उसमें प्रशांत का ही हाथ था और प्रशांत ने सुपारी लेकर के उसकी हत्या की थी। फिलहाल मुठभेड़ के बाद से जो 9 एमएम की पिस्टल है और एक मोटरसाइकिल है वो पुलिस ने फिलहाल बरामद कर दी है और एसपी जौनपुर के नेतृत्व में, अजय पाल शर्मा के नेतृत्व में ये पूरी मुठभेड़ को अंजाम दिया गया है। बिल्कुल। और शिवा, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आशुतोष श्रीवास्तव को अपने साथियों के साथ मिलकर ये जो आरोपी है प्रशांत उसने मारा था, तो क्या जो अन्य आरोपी उसके साथ जो और उसके साथी बदमाश हैं, क्या उनके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है पुलिस को अभी तक? देखिए, जब आशुतोष श्रीवास्तव की हत्या हुई थी उस मामले में पुलिस ने कई लोगों के ऊपर नजर भी रखी थी और विवेचना में प्रकाश में आया कि प्रशांत का नाम है, लेकिन फिलहाल अभी पुलिस ने इस बात को बहुत ज्यादा डिस्क्लोज नहीं किया है कि उस मामले में कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है या कितने लोग उनके रेडार में है। लेकिन प्रशांत सिंह का सीधे सीधे नाम आया है कि प्रशांत सिंह और पुलिस ने ही उस पूरे मामले में हत्या की सुपारी ली थी और प्रशांत का भी उसमें हाथ था। तो फिलहाल एक बड़ी उपलब्धता है यूपी पुलिस के लिए कि इस शार्प शूटेड क्रिमिनल को जौनपुर में देर रात मार गिराया गया है, जिसके ऊपर 1 लाख का इनाम था और पिछले 2017 साल से ये लगभग फरार चल रहा था और यूपी एसटीएफ की टीम और जौनपुर पुलिस और एडीजी जोन की जो क्राइम टीम है उसको लगातार तलाश कर रही थी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शिवा आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
तो आपको बता दें कि खबर सामने आ रही है जहां पर जौनपुर में एक 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश पुलिस के साथ मुठभेड़ में मार गिराया गया है, जिसके पास से 9 mm की एक पिस्टल भी बरामद हुई है। तो वहीं राजधानी लखनऊ से खबर सामने आ रही है जहां पर पुलिस की बदमाश से हुई मुठभेड़ में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया बदमाश। मुठभेड़ में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया बदमाश पर पहले से दर्ज थे कई मुकदमे। 2007 से लेकर 2021 तक आपराधिक इतिहास। मुठभेड़ में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया बदमाश पर पहले से दर्ज थे कई मुकदमे। 2007 से लेकर 2021 तक का रहा है आपराधिक इतिहास। आजमगढ़, जौनपुर, मुंबई और अयोध्या में दर्ज है केस। तो लखनऊ की बदमाश से हुई मुठभेड़, लखनऊ पुलिस की हुई बदमाश की मुठभेड़, जहां पर मुठभेड़ में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है बदमाश पर पहले से दर्ज थे कई मुकदमे। 2007 से लेकर 2021 तक का आपराधिक इतिहास भी आरोपी का रहा है। मुठभेड़ पुलिस एनकाउंटर में मारा गया बदमाश। क्षेत्र खेतासराय के अंतर्गत सूचना के आधार पर थाना पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही थी, जिसमें कि रोके जाने पर कुछ बदमाशों के द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग किया गया। इसके बाद आसपास के जो पुलिस बल को वहां पर कॉल किया गया, जिस दौरान पुलिस मुठभेड़ में जब बदमाशों और पुलिस पार्टी के बीच जब फायर एक्सचेंज हुआ है, उसी में एक बदमाश प्रशांत सिंह और प्रिंस पुत्र प्रेम नारायण सिंह निवासी ईश्वरी नेवादा थाना क्षेत्र सराय ख्वाजा का, जो कि मुठभेड़ में मारा गया है, जिसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था और ये पिछले करीबन 7 साल से फरार चल रहा था और हत्या, लूट, डकैती, गैंगस्टर के मुकदमे इस पर दर्ज थे, जिसमें यह वांछित। तो आपको बता दें कि पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है बदमाश, जिस पर कई सारे आपराधिक मुकदमे भी दर्ज थे, जिसके बाद पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई और बदमाश मारा गया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवा शर्मा भी जुड़े हुए हैं। शिवा, देखा जाए तो एक और खबर सामने आ रही है जहां पर पुलिस एनकाउंटर हुआ और बदमाश को मारा गया है, क्या कुछ अधिक जानकारी है? शिवा, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। खबर हम आपको बता देते हैं जहां पर पुलिस एनकाउंटर में बदमाश मारा गया है। आजमगढ़, जौनपुर, मुंबई में कई आपराधिक मुकदमे भी बदमाश पर दर्ज थे। पुलिस की बदमाश से मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में पुलिस एनकाउंटर में बदमाश मारा गया। बदमाश पर पहले से दर्ज थे कई मुकदमे। 2007 से लेकर 2021 तक का आपराधिक इतिहास भी बताया जा रहा है। आजमगढ़, जौनपुर, मुंबई और अयोध्या में बदमाश के खिलाफ दर्ज है केस। और इसी बीच लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर लखनऊ से कन्नौज के लिए निकलेंगे अखिलेश यादव। कुछ देर में अपने आवास से निकलेंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। कुछ देर में अपने आवास से निकलेंगे अखिलेश यादव। कन्नौज से लोकसभा सीट का डीएम से लेंगे सर्टिफिकेट। मैनपुरी से फ्लाइट के जरिए दिल्ली पहुंचेंगे अखिलेश यादव। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक में अखिलेश होंगे शामिल। कुछ देर में अपने आवास से कन्नौज के लिए अखिलेश होंगे रवाना। यूपी में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पर जीत दर्ज की है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
मैनपुरी से फ्लाइट के जरिए दिल्ली पहुंचेंगे अखिलेश यादव। दिल्ली में INDIA गठबंधन की बैठक में अखिलेश होंगे शामिल। कुछ देर में अपने आवास से कन्नौज के लिए रवाना होंगे, जहां पहले कन्नौज जाएंगे। आपको बता दें कि यूपी में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पर जीत दर्ज की है। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। खबर लखनऊ से, जहां पर कन्नौज के लिए निकलेंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। कुछ देर में अपने आवास से निकलेंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। कन्नौज से लोकसभा सीट का DM से लेंगे सर्टिफिकेट। मैनपुरी से फ्लाइट के जरिए दिल्ली पहुंचेंगे सपा सुप्रीमो। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवा शर्मा जुड़े हुए हैं। शिवा, जिस तरीके से अखिलेश यादव के कार्यक्रम सामने आ रहे हैं, अभी देखा जाए तो वो पहले कन्नौज के लिए निकलेंगे और उसके बाद वो राजधानी दिल्ली के लिए भी रवाना होंगे, जहां पर इंडिया गठबंधन की एक बड़ी बैठक होनी है, उसमें शामिल होंगे। देखिए, बिल्कुल अवंतिका, अखिलेश यादव अब से कुछ ही देर बाद लखनऊ स्थित अपने आवास से निकलेंगे और यहां से निकलने के बाद सड़क रास्ते के जरिए वो सीधे कन्नौज पहुंचेंगे, जहां से उन्होंने सांसदी की ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। वहां पर वो RO या जिलाधिकारी से अपना जो सर्टिफिकेट है वो लेंगे और वहां से सीधे मैनपुरी जिले जाएंगे और मैनपुरी से सीधे फ्लाइट पकड़ के दिल्ली में वो पहुंचेंगे और दिल्ली में जो शाम को 6 बजे इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है उसमें वो हिस्सा लेंगे। इस वक्त हमारी मौजूदगी लखनऊ के अखिलेश यादव के आवास के सामने और आप हमारे पीछे देख सकते हैं तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है और कयास यही लगाया जा रहा है कि अगले 5 मिनट के अंदर अलर्ट होगा और अलर्ट के बाद से जब अखिलेश यादव गाड़ी का काफिला लेकर के यहां से रवाना होंगे तो सीधे वो एक्सप्रेसवे होते हुए कन्नौज जिले पहुंचेंगे और जहां पर वो सीधे DM और RO से मिल करके उनसे सर्टिफिकेट लेंगे। तो तैयारियां लगभग पूरी है और कल से चुनाव की ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद उत्तर प्रदेश में 35 सीटें हासिल करने के बाद अब वो सीधे अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद जब वो सर्टिफिकेट हाथ में लेंगे तो वहां के कार्यकर्ताओं से, वहां के जिलाध्यक्ष और जो तमाम उनके पदाधिकारी हैं समाजवादी पार्टी के, उनसे मुलाकात करेंगे और उनका आभार भी व्यक्त करेंगे। अब उसके बाद जब इंडिया गठबंधन की बैठक दिल्ली में होगी तो तमाम बड़े फैसले भी उसके अंदर लिए जा सकते हैं, जिसमें तमाम 37 राजनीतिक दलों के प्रमुख शामिल होंगे। तो फिलहाल अभी कुछ ही देर बाकी है और कुछ ही देर बाद अखिलेश यादव लखनऊ स्थित अपने आवास से कन्नौज के लिए रवाना होंगे। बिल्कुल, और साथ ही देखा जाए तो जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि वो कन्नौज जाकर के DM से अपना सर्टिफिकेट लेंगे और उसके बाद जनता से भी बातचीत करेंगे। इसके बाद क्या वो डायरेक्ट दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे? देखिए, बिल्कुल यहाँ से कन्नौज का जो रास्ता है वो कुछ ही देरी का है। कन्नौज में जब वो पहुंचेंगे तो सीधे अपने पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ वो रहेंगे और उनके साथ रहने के साथ साथ आधे घंटे उनसे बातचीत करेंगे, प्लान बनाएंगे और वो सीधे, या हो सकता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कार्यालय जाए, वहां पर DM से सर्टिफिकेट ले और उसके बाद मीडिया से मुखातिब होकर के अपनी बातें रखे कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने कितनी मेहनत की है NDA के खिलाफ जीत दर्ज कराने के लिए और जो 37 सीटें समाजवादी पार्टी की आई है वो किस तरीके आई हैं, कितनी मेहनत से आई हैं। और उसके बाद सीधे वो मैनपुरी मूव ऑन हो जाएंगे, यानी कि मैनपुरी से जो हवाई पट्टी है वहां से फ्लाइट के जरिए वो सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये प्रोग्राम आज का है और लमसम ये कहा जा रहा है कि जब शाम को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की जो बैठक होगी 6 बजे, उससे पहले ही वो दिल्ली पहुंच जाएंगे और तकरीबन 2 घंटा पहले दिल्ली पहुंचेंगे। तो लखनऊ से लेकर कन्नौज का सफर और कन्नौज से सीधे मैनपुरी ये कुछ ही घंटों का सफर है और आज ही वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो आज लखनऊ के लिए एक ये बहुत अच्छी बात है कि लगातार कल हमने समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर देखा कि कैसे लोग जश्न मना रहे थे, पटाखे जला रहे थे, रथ के ऊपर चढ़ करके अखिलेश यादव की जीत का जश्न मना रहे थे। बैनर होर्डिंग कल रात में लगाई गई थी और उसमें अखिलेश यादव का आभार भी जताया गया था। और उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से ऐतिहासिक जीत समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने दर्ज की है उसको लेकर के तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता है, उसमें खुशी की लहर देखने को मिल रही है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ी हैं वो भी जो है बहुत अच्छी बात समाजवादी पार्टी के लिए सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया शिवा आपका ज़्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कन्नौज जाएंगे और आपको बता दें कि यूपी में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 में मैनपुरी से जीत का प्रमाण पत्र लेने के बाद डिंपल यादव ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाएंगे। समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी जीत समाजवादी पार्टी दर्ज करा रही है।
उन्होंने एक सकारात्मक राजनीति को चुना है और लगातार मैनपुरी ने सकारात्मक राजनीति को ही हमेशा चुना है और हमारी प्राथमिकता रहेगी कि इस क्षेत्र का विकास कैसे होगा। जी, वहीं गठबंधन अच्छी सीटें ये उत्तर प्रदेश में लेके आए, कैसे देख रही हैं इसको? गठबंधन पूरे देश में और प्रदेश में बहुत अच्छी सीटों से आ रहा है और समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती के साथ यह चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ी है और मैं समझती हूँ ऐतिहासिक जीत की तरफ उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है। डिम्पल जी, दावे धरे के धरे रह गए, एनडीए के बड़े बड़े दावे किए थे, 400 पार का दावा दे रहे थे। मैं समझती हूँ जो बीजेपी है ये माइंड गेम प्ले करना जानती है, लेकिन इस बार क्योंकि 2022 के चुनाव में जो समाजवादी पार्टी ने झेला था हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने, तो इस बार पूरी तैयारी के साथ इनके हर षड्यंत्र का भांडा फोड़ते हुए मैं समझती हूँ समाजवादी पार्टी ने एक भारी मात्रा और भारी सीटों से जीत दर्ज कराने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश की चर्चित लोकसभा सीट मेरठ पर बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल ने जीत दर्ज की है। इस सीट पर अरुण गोविल ने सपा उम्मीदवार सुनीता वर्मा को 10,000 से अधिक वोटों से हराया है। जीत के बाद बीजेपी प्रत्याशी ने मीडिया से क्या कुछ कहा है, आपको सुनाएंगे। मैं सबसे पहले मेरठ की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा, मेरठ के बीजेपी के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना चाहूँगा, पदाधिकारियों का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो शीर्ष नेतृत्व बीजेपी का जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा, मुझे जिम्मेदारी, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और यहाँ के सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि मैंने जो जिम्मेदारी अपने ली है अपने ऊपर, मैं उसका पूरी तरह निर्वाह। ना मथुरा ना काशी, अब की अवधेश पासी, ये नारा फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में जमकर गूंजा। सामान्य सीट पर दलित अवधेश प्रसाद ने जीत दर्ज की है और ऐसा अयोध्या के इतिहास में पहली बार हुआ है जब सीट सामान्य हो और जीत का सेहरा एक दलित प्रत्याशी पर सजा हो। जीत के बाद अवधेश पासी ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाएंगे। हम तो बता दें, ये जीत का श्रेय जो है इस लोक 54 लोकसभा फैजाबाद की देवतुल्य जनता को देना चाहता हूँ, जिन्होंने ये किया है। और उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को कि उन्होंने मुझे उम्मीदवार बनाया है और ऐसी सीट पे बनाया है जो सामान्य सीट है। यहाँ तक मेरी जानकारी है कि 77 साल की देश की आज़ादी के बाद इस तरह की सामान्य सीट पर कोई रिजर्व कैंडिडेट नहीं लड़ाया गया था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया है और उन्होंने जो तजवीज़ किया था उसकी सराहना पूरे देश में हुआ है, क्षेत्र में हुआ है कि उन्होंने अवधेश प्रसाद को उम्मीदवार बनाकर बहुत अच्छा काम किया है। अमरोहा सीट से भाजपा प्रत्याशी चौधरी कंवर सिंह तंवर ने जीत दर्ज की। कंवर सिंह ने गठबंधन प्रत्याशी दानिश अली को करीब 25,000 से अधिक वोटों से हराया। जीत के बाद मीडिया से चौधरी कंवर सिंह ने क्या कहा, आपको सुनाएंगे। मैं सबसे पहले तो अपने अमरोहा की जनता को अमरोहा के मेरे भाई बहनों ने जो इस चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और माननीय मोदी जी के जो काम किए थे देश के अंदर, उनकी वजह से और कुछ मैंने भी काम किया जनता का, तो आज ये जीत आप लोगों की जीत है। और मैं यही बोलूँगा, आगे आने वाले टाइम में मैं अमरोहा की जनता की सेवा कर सकूं, यही बात अपनी रखना चाहता हूँ। धन्यवाद सभी। लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा झटका बीजेपी को उत्तर प्रदेश से लगा है, जहां 80 लोकसभा सीटों में से एनडीए को उम्मीद के मुताबिक कामयाबी नहीं मिली। पिछले चुनाव में सिर्फ बीजेपी को यूपी में 62 सीटों पर जीत मिली थी। देखिए हमारी खास पेशकश। बीजेपी को उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। समाजवादी पार्टी को यहां की सीटों के आंकड़ों में जो बढ़त मिली है वो बीजेपी को हैरान करने वाली है। वहीं कांग्रेस को जहां 2019 में महज 1 सीट मिली थी, उसके लिहाज से कांग्रेस को काफी ज्यादा फायदा हुआ है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सपनों पर पानी फेरने का सबसे बड़ा काम समाजवादी पार्टी ने किया है। सूबे के नतीजों में जो स्थिति दिखी है उससे यही कहा जा सकता है कि बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। न केवल 400 का सपना टूटता दिखा, जाहिर है कि यूपी की सफलता का बहुत बड़ा श्रेय समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जाएगा।
समाजवादी पार्टी ने यूपी में जिस तरह की लड़ाई लड़ी है, उसका नतीजा है कि कांग्रेस को भी उत्तर प्रदेश में लाभ हुआ है। आमतौर पर बीएसपी को विपक्ष भाजपा की बी टीम कहकर टारगेट करता रहा है, पर कहानी कुछ और ही चल रही थी। पश्चिम से पूरब तक मायावती ने ऐसे कैंडिडेट खड़े किए जो एनडीए कैंडिडेट्स को ही नुकसान पहुंचा रहे थे। इसी तरह पूर्वी यूपी में घोसी में बीएसपी ने जो कैंडिडेट दिया, वे सीधा इशारा था कि पार्टी ने एनडीए का काम खराब करने का ठेका ले लिया है। घोसी सीट पर एनडीए की 2 साल पुरानी तैयारी को पलीता लगा दिया है। यहाँ पर बीजेपी ने स्थानीय नौनिया नेता दारा सिंह चौहान को समाजवादी पार्टी से इसीलिए लाए गए थे कि उनका लाभ घोसी और आसपास की सीटों पर लिया जा सके। पर जब बीएसपी ने एक नौनिया जाति के कैंडिडेट बालकृष्ण चौहान को खड़ा कर दिया, तो जाहिर है कि एनडीए का काम खराब होना ही था। चुनाव के दौरान अखिलेश यादव की इस बात के लिए बहुत आलोचना हुई कि वो बार बार अपने कैंडिडेट बदल रहे हैं, पर इस बात की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने जो कैंडिडेट खड़े किए वो स्थानीय गणित के हिसाब से बेहतर थे। यही कारण है धरातल पर वो बीजेपी कैंडिडेट को जबरदस्त टक्कर देते दिखे। उत्तर प्रदेश में छत्रियों की नाराजगी का भी बीजेपी को कीमत चुकानी पड़ गई। पहले गुजरात में पुरुषोत्तम रूपाला का छत्रियों पर कमेंट मुद्दा बना, जिसका आंच यूपी तक महसूस की जा रही थी। इसी बीच गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह का टिकट कटना भी मुद्दा बन गया। मतलब साफ था कि किसी न किसी बहाने बीजेपी को टारगेट करना है। इस बीच चुपचाप तरीके से एक अफवाह भी फैलाई गई कि अगर बीजेपी को 400 सीटें मिलती हैं, तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को बीजेपी हटा देगी। इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर हमला भी बोला था। पश्चिमी यूपी में लगातार कई जिलों में राजपूतों ने सम्मेलन करके कसम दिलाई गई कि किसी भी हालत में बीजेपी को वोट नहीं देना है। अगर ठीक से कोशिश की गई होती तो ये सम्मेलन रोके जा सकते थे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती तक ने छत्रियों से नाराजगी के मुद्दे को चुनावी मैदान में उछाला था। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लल्लू सिंह सपा के अवधेश प्रसाद से हार गए। दरअसल इस सीट पर अखिलेश यादव ने ऐसी बिसात बिछाई जिसकी काट बीजेपी नहीं निकाल सकी। देखिए इस हमारी खास रिपोर्ट में। बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह ने विपक्ष को संविधान बदलने का मुद्दा थमाया। अखिलेश की बिछाई बिसात में फंस गई बीजेपी। अखिलेश यादव ने किया नया प्रयोग। दलित आबादी वाली पासी बिरादरी से अपने सबसे मजबूत पासी चेहरे को बनाया उम्मीदवार। नारा चला, अयोध्या में न मथुरा न काशी, सिर्फ अवधेश पासी। अवधेश पासी 6 बार के विधायक, मंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। वो कई प्रमुख सीटों पर चुनाव हार रही है, उनमें फैजाबाद सीट भी शामिल है। बता दें कि फैजाबाद सीट से ही अयोध्या नगरी आती है, जहां भगवान राम का भव्य राम मंदिर बनने के बाद माना जा रहा था कि ये सीट भाजपा के लिए बहुत आसान है, लेकिन आए परिणामों में ये सीट सबसे चौंकाने वाली रही। सपा के अवधेश प्रसाद ने बाजी मार ली। उन्होंने कई राउंड में भाजपा के प्रत्याशी लल्लू सिंह को बुरी तरह से पछाड़ दिया। आपको बता दें कि अयोध्या सीट पर इस बार अखिलेश यादव ने नया प्रयोग किया और सामान्य सीट होने के बावजूद अखिलेश यादव ने अयोध्या की सबसे बड़ी दलित आबादी वाली पासी बिरादरी से अपने सबसे मजबूत पासी चेहरे को उम्मीदवार बना दिया। अवधेश पासी 6 बार के विधायक, मंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे। संख्या के लिहाज से अयोध्या की सबसे बड़ी जाति पारसी बिरादरी मानी जाती है। वहीं बीजेपी ने यहां लल्लू सिंह को तीसरी बार मौका दिया। वो 2 बार से लगातार यहां के सांसद थे। ये वही लल्लू सिंह है जिन्होंने पूरे विपक्ष को संविधान बदलने का मुद्दा थमा दिया था। लल्लू सिंह ने यही कहा था कि मोदी सरकार को 400 सीट इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है। फैजाबाद में सपा के दलित चेहरा उतारने से एक नया नारा चल पड़ा, अयोध्या में न मथुरा न काशी, सिर्फ अवधेश पासी।
माना जा रहा है कि दलित उम्मीदवार के पीछे न सिर्फ दलित जातियां बल्कि कुर्मी जैसी ओबीसी जातियां भी गोलबंद हो गई। राम मंदिर निर्माण के बावजूद अखिलेश ने फैजाबाद में ऐसी बिसात बिछाई जिसने यहां बीजेपी को पीछे छोड़ दिया। बता दें कि हिंदुत्व की राजनीति। और इसी बीच तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं जहां पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव दिल्ली के लिए रवाना होते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें सामने आ रही हैं, कुछ ही देर में टीवी स्क्रीन पर हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। और ये सीधी तस्वीरें जहां पर समाजवादी पार्टी के मुख्यालय से तस्वीरें सामने आ रही हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव राजधानी दिल्ली के लिए रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं और उनके साथ सुरक्षा का पूरा काफिला मौजूद है। तमाम जो इंतजाम है वो भी किए गए हैं। तो बता दें कि आज इंडिया गठबंधन की एक बड़ी बैठक है जो कि राजधानी दिल्ली में होनी है और इसमें मुख्य रूप से शामिल होने के लिए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी पहुंच रहे हैं। और फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव दिल्ली के लिए रवाना होते नजर आ रहे हैं। कार में सवार होकर अखिलेश यादव दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं और उनके साथ सुरक्षा का काफिला भी मौजूद नजर आ रहा है। सीधी तस्वीरें जहां पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे। इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक राजधानी दिल्ली में आयोजित होगी और उस बैठक में शामिल होने के लिए सपा सुप्रीमो दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। और फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जहां पर अखिलेश यादव दिल्ली के लिए रवाना होते नजर आ रहे थे। और उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।